हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग 26 मई को जो अभी एग्ज़ाम्स हुआ था उस एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 74 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। तो सब क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े वही सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग था। सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास वो तुरंत पहले पहुँचे। तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो हम लोग पढ़े हैं सब सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो सभी स्टूडेंट्स केयरफुल होकर अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन सब जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस वाले 26 मई को। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ULSI कौन सी जनरेशन में आया था। हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को पहले अच्छे से डिटेल समझेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है और उसके बाद आंसर क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से डीपली समझेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ULSI कौन सी जनरेशन में आया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5th जनरेशन और सेकेंड ऑप्शन दिया है 3rd जनरेशन। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि ULSI का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से रिलेटेड शॉर्ट नेम पूछे जाते हैं उसको हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ULSI का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ULSI का फुल फॉर्म नेम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये ULSI है क्या, यह एक सर्किट का नाम है। जैसे CPU में यह पाया जाता है। अब पहले CPU में सर्किट यूज़ किया जाता था, अब IC यूज़ किया जाता था, अब प्रोसेसर यूज़ किया जाने लगा। तो यह एक कंप्यूटर का कंपोनेंट्स पार्ट नेम है। वही ये पूछा है कि किस जनरेशन में आया था। तो इसका हम फुल फॉर्म नेम यहाँ मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। वापस एक बार रीड करें, सभी देखेंगे स्टूडेंट्स। दिया है ULSI का फुल फॉर्म नेम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अब ये पूछा है किस जनरेशन, मतलब किस संस्करण में आया था। तो ये 3rd जनरेशन में आया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी 3rd जनरेशन इज़ द राइट आंसर। तो ULSI कौन सी जनरेशन में आया था स्टूडेंट्स, 3rd जनरेशन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, उसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन का मतलब हम लोग पूरा डीपली समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, डिजी लॉकर में कितने MB तक की फाइल को सेव कर सकते हैं। अब डिजी लॉकर होता क्या है, डिजी लॉकर एक ऐप है जो कि यह गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड किया गया, मतलब गवर्नमेंट द्वारा यह अधिकृत किया गया है। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अपना मार्कशीट सेव कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद वोटर ID, यह सब जो इंपॉर्टेंट हम लोग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अपने डिजी लॉकर में सेव करके रख सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका हर एक जगह आप यूज़ करके आप उसको देख सकते हैं। और इसमें पूछा है डिजी लॉकर में कितने MB तक की फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, मतलब कितने हाईएस्ट MB तक की फ़ाइल को स्कैन करके आप उसमें सेव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 10 MB, सेकेंड ऑप्शन दिया 15 MB। तो डिजी लॉकर में टोटल स्पेस 1 GB पाया जाता है, जो कि हम ब्रैकेट में दिए हैं, आप मेंशन ब्रैकेट में टाइप किए आप देख सकते हैं। तो जैसे पूछे डिजी लॉकर में टोटल स्पेस कितना होता था, आप बताएंगे 1 GB, और पूछे कितने MB तक की हाईएस्ट फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 10 MB की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी 10 MB इज़ द राइट आंसर। मतलब डिजी लॉकर में किसी भी फाइल्स को 10 MB तक की फाइल्स को आप सेव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3rd पर। तो क्वेश्चन नंबर 3rd को देखेंगे अच्छे से। तो कुछ फुल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं जो कि हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके थे, वही सब फुल फॉर्म्स हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन 26 मई, जो अभी 26 मई का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वही सब सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देखेंगे और अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd दिया है, STTP में TT का तात्पर्य क्या है, मतलब STTP में TT का फुल फॉर्म नेम क्या है। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑप्शन दिया टेक्स्ट ट्रांसफ़र और सेकेंड ऑप्शन दिया टेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो अब फुल फॉर्म STTP का हो जाता है, हम ओवरऑल बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे। तो STTP का फुल फॉर्म नेम हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, STTP का फुल फॉर्म नेम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल
अब इसमें पूछा टीटी का क्या होगा, तो टीटी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें टेस्ट ट्रांसफ़र। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी टेस्ट ट्रांसफ़र इज़ द राइट आंसर। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से कॉपी में इस फुल फॉर्म्स को नोट डाउन करेंगे। वापस पूरे फुल फॉर्म्स को बता रहे हैं, नोट डाउन सभी स्टूडेंट करेंगे अच्छे से। तो HTTP का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4th पर। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4th दिया USSD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी जो 26 मई को एग्ज़ाम हुआ उसमें सब ढेर सारे फुल फॉर्म्स पूछे गए थे, ये सब सारे फुल फॉर्म्स हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज़ करके उसको रखा हुआ है तो उसको आंसर क्लिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखेंगे USSD का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लायर सर्विस डेटा, सेकंड ऑप्शन दिया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो USSD होता क्या है, USSD एक आपका जैसे हम लोग जो भी गूगल पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वह जो हम सर्च करने के बाद हमको डेस्कटॉप पर आउटपुट दिखाता है, वह इसी के माध्यम से, मतलब इसी कंपोनेंट्स के माध्यम से हमको उस डेटा को हम लोग देखते हैं डिस्प्ले पर। तो वही ये फुल फॉर्म पूछा है। तो USSD का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, USSD का फुल फॉर्म नेम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका फुल फॉर्म नेम्स है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है MQTT और सेकंड ऑप्शन दिया है HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म नेम हम बता ही दिए थे अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा होता है। अब प्रोटोकॉल होता क्या है, पहले इसका मतलब हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो प्रोटोकॉल एक क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए होता है। जैसे हमको सर्च करना है, जीमेल ओपन करना है, तो हम लोग उसमें सर्च बार में लिखेंगे www.gmail.com। अब वो जो हम लोग www.com लास्ट में लगाते हैं उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो वही पूछा है कि सबसे हल्का कौन सा प्रोटोकॉल है। तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें MQTT। अब आपके माइंड में क्लिक हुआ कि MQTT का फुल फॉर्म नेम क्या होगा, तो ब्रैकेट मेंशन किए आप देख सकते हैं। तो MQTT का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, MQTT का फुल फॉर्म नेम मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। और सबसे हल्का कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो MQTT होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी MQTT इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इसको सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन किए हैं कि नहीं, एक बार रीड करें, सब लोग देख लेंगे। MQTT का फुल फॉर्म नहीं हो जाएगा मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अच्छे से, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फ़ोटो से एल्बम बना सकते हैं। अब लिब्रे ऑफिस के बारे में डिटेल बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स केयरफुल होकर सुनेंगे और कॉपी में अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, मतलब बनाया गया है। इसको आप गूगल क्रोम के माध्यम से सिंपल डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करके चला सकते हैं। इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, सेकंड होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, और थर्ड होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और फोर्थ होता है लिब्रे ऑफिस एक्सेस, और एक होता है, अभी माइंड में क्लिक नहीं हो पा रहा हमारे उस सॉफ्टवेयर का नाम। तो 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, बट पढ़ना होता है हमको 3 सॉफ्टवेयर, जो कि CCC एग्ज़ाम में वही तीनों सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे किससे पूछे जाते हैं, राइटर से, कैल्क से और इम्प्रेस से। राइटर का मतलब MS वर्ड, कैल्क का मतलब MS एक्सेल, और इम्प्रेस का मतलब MS पावर पॉइंट। इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर का ये कॉपी सॉफ्टवेयर किया गया है। अब इसमें पूछा है, क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फ़ोटो से एल्बम बना सकते हैं। मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटोज़ है अपना, उस फ़ोटो को आप जब अपने इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर देंगे, तो उसको इंसर्ट करने के बाद जब आप सेव करेंगे JPG फॉर्मेट में, तो आप उसको एक एल्बम के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू, मतलब उसको आप बना सकते हैं।
तो मतलब राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया है? मतलब जो यूपीआई पेमेंट मोड है उसको किसके द्वारा मतलब अधिकृत किया गया है, मतलब यही कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है। तो एनपीसीआई क्या है? यह एक आपका बैंक, जैसे हम लोग सिंपल यूनियन बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब किससे कनेक्ट है? ये सब आपके आरबीआई से कनेक्ट हैं। तो ये जो यूपीआई हम लोग अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन ऐप का एक यूपीआई होता है। तो वही बताया जा रहा है कि एनपीसीआई द्वारा ये इसको जारी किया गया है, तो इसको ये एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब आपके माइंड में क्लिक होगा यूपीआई और एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेम क्या होगा? तो ब्रैकेट में हम यहाँ उसको टाइप कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यूपीआई का फुल फॉर्म नेम? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन फुल फॉर्म्स को करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर करके फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछ रहा है। तो ये सब जितना हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब 26 मई को क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 6 फॉन्ट साइज और सेकंड ऑप्शन दिया है 96 फॉन्ट साइज। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो राइटर है क्या? राइटर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। यह लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पाया जाता है। यह लिब्रे ऑफिस पैकेज का फर्स्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप रिज्यूम बना सकते हैं, इसमें आप टेम्पलेट बना सकते हैं, इसमें आप क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, और इसमें आप एप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश का बना सकते हैं। सेम एमएस वर्ड जैसा है। अब इसमें यही पूछा है कि मिनिमम मतलब कम से कम कितना फॉन्ट साइज आप कर सकते हैं। तो देखिए फॉन्ट साइज दो तरीके का होता है। एक जो ड्रॉप डाउन में पहले से दिया रहता है, मतलब जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, और एक आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो दो तरीके का फॉन्ट साइज होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे जब इसमें पूछे कि राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तब आप बताएंगे 6, और पूछे कि कितना मिनिमम कर सकते हैं, तब आप उस केस में 2 बताएंगे। करने की बात करें तो आप 2 फॉन्ट साइज बताएंगे, और पूछे कि कितना पाया जाता है तो आप उसमें कितना बताएंगे? 6। तो इसमें पूछा कितना है, कितना होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6। मतलब राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज 6 पाया जाता है, और आपको अपने अनुसार कस्टमाइज़ करके करना होगा तो आप 2 कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना होता है? ड्रॉप डाउन में 96 होता है। और आप अपने अनुसार करना चाहते हैं, मतलब मैनुअल आप टाइप करके करना चाहते हैं, तो उसमें 99 मतलब 999.9 तक आप फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे एग्ज़ाम में जब पूछ दे कि मैक्सिमम में, जैसे देखिए मैक्सिमम में कभी करके 1000 करके आ जाएगा, या 999.9, तो वह 1000 आ जाए तब पर भी आप मैक्सिमम 1000 पर क्लिक करेंगे, और 999.9 आए तब पर भी आप उसी पर टिक करेंगे, और उससे कम रहेगा तो उस पर वह गलत माना जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट्स आई होप सारे अच्छे से इसको समझे हुए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है स्टूडेंट? 6, और आपको करना होगा तो कितना कर सकते हैं? 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन वही है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वही खाली बार बार रिपीट किया है। तो क्वेश्चन को अच्छे समझ के तब आप लोग आंसर को टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, B1, C1, D1 क्रमशः वैल्यू 8, 4, 6 और B है, तो इक्वल टू काउंट A1 कॉलन D1 कितना होगा? अब हम लोग क्वेश्चन का मतलब थोड़ा डिटेल अच्छे समझ लेंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो अच्छे से हम लोग देखेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क एक आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स? स्प्रेडशीट। यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह किस पैकेज के अंतर्गत पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत पाया जाता है कैल्क सॉफ्टवेयर। और कैल्क सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। क्या होता है स्टूडेंट्स कैल्क सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम? .odt। और इसमें पूछा है
A1 B1 C1 D1 क्रमशः वैल्यू 846 और B है तो इक्वल काउंट ब्रैकेट A1 कॉलन D1 कितना होगा। अब काउंट होता क्या है, काउंट का मतलब होता है जैसे आप एक कॉलम में 1 से 10 तक नंबर लिख दिए हैं, अब मतलब 1 से 15 तक नंबर लिख दिए हैं, तो अब आपको जैसे देखना है कि इस कॉलम में टोटल कितने नंबर्स टाइप किए गए हैं। काउंट का मतलब होता है सभी संख्या को जोड़ना, मतलब एक वैल्यू को प्लस नहीं करना, मतलब कितने अक्षर उसमें लिखे गए हैं उसी अक्षर को जोड़ना एक तरीके से। तो काउंट का यूज़ खाली किसी भी नंबर्स को जोड़ने के लिए करते हैं। तो इसमें यही पूछा है, तो इसमें दिया है A1 और D1, मतलब A1 वाले कॉलम में और D1 वाले कॉलम में 846 वैल्यू टाइप किया गया है, तो वही पूछा है उसका मान कितना होगा। तो देखिए A1 वाले कॉलम में टाइप किया गया है और आपका D1 वाले कॉलम में किया गया है, बट उसमें B1 वाले कॉलम में नहीं दिया गया है, तो इसमें एक आपका हो जाएगा B1 वाले कॉलम में तो नहीं दिया है B और B है तो अच्छा ठीक, A1 वाले कॉलम में हो जाएगा आपका 8 और उसके बाद 4 और 6, ये 3 वैल्यू हो गए 1 2 3, मतलब 8 1 हो गया, 4 1 हो गया, 6 1 हो गया, तो ये 3 वैल्यू हुए। और B1 वाले कॉलम में नहीं कोई वैल्यू इनपुट किया गया है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे। तो राइट आंसर चाहिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, मतलब 3 डिजिट इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे आप काउंट करके मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स यहाँ टाइप किए गए हैं ना, बट B इसमें दिया है और B है तो मतलब B वाले में कोई वैल्यू नहीं है, वही जो 3 नंबर दिया गया है वह खाली A1 से लेकर D1 तक में टाइप किया गया है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 इज़ द राइट आंसर, मतलब 3 नंबर तक उसमें वैल्यू टाइप किए गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी फ़ोन से सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी तक हम लोग 700 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट्स का इसमें बहुत बड़ा वो है, तो सभी स्टूडेंट सपोर्ट किए हुए हैं। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके घर में जितने भी फ़ोन्स हैं उस फ़ोन से सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका तो भी इतना राइट बनता है कि सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा हम लोग 1K तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 दिया निम्न में से विषम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है RBI और सेकंड ऑप्शन दिया है SBI बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो विषम का मतलब होता है अलग, एक तरीके से कहने का मतलब ये है। तो RBI क्या है, ये सब बैंकों का एक बैंक है, इसी RBI से ही सारे बैंक अटैच हुए हैं, कोई भी प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो सभी बैंक इसी बैंक से अटैच रहते हैं। तो यही पूछा है कि इस दोनों ऑप्शन में से कौन सा बैंक अलग है। तो SBI बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों एक जैसे हैं और RBI अलग है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। मतलब सब बैंकों का बैंक यही होता है RBI बैंक, और ये दोनों एक जैसे हैं, तो यही इसमें पूछा है। तो विषम आपके क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया आधार सीडिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आधार को अपडेट करना और सेकेंड ऑप्शन दिया है आधार को बैंक से जोड़ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के करेंगे तो सारे आंसर को हम लोग अच्छे से टिक कर पाएंगे। तो वापस पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। आधार सीडिंग क्या है, आधार को अपडेट करना, आधार को बैंकों से जोड़ना। तो आधार सीडिंग क्या होता है, आधार एक किसी भी चीज़ को अपडेट करना, मतलब जैसे आप अपना कोई आधार कार्ड से बनवाए हुए हैं, अब आपको उसमें मोबाइल नंबर चेंज कराना है या आपको उसमें फ़ोटोज़ चेंज कराना है या आपको उसको बैंक से लिंक कराना है, तो अब वह क्या होता है, वह आधार सीडिंग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A, यानी आधार को अपडेट करना। तो आधार को अपडेट करना आधार सीडिंग कहलाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A, यानी आधार को अपडेट करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है ना। वही जैसे अभी हम बताए थे कि मिनिमम 2 होता है, मिनिमम 6 होता है, और आप अपने अनुसार करेंगे, मैनुअल करेंगे तो आप उसमें 2 कर पाएंगे। अब इसमें पूछा क्या है कि अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ 96 होता है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिए हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 96 फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। जैसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम फॉन्ट आकार या साइज कितना होता है, कितना बताएंगे, 96 मतलब 96 फॉन्ट साइज इसमें पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, 1 बीट में 32 बाइट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू और सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आया था। इस बार जो 26 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का पूछा था। तो हम लोग दोनों क्लास में उस ट्रू फॉल्स को कवर करेंगे, कुछ इस क्लास में, क्लास नंबर 74 वाले में, और कुछ हम लोग क्लास नंबर 75 वाले में जितना भी इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा 1 बीट में 32 बाइट्स होते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, 32 बाइट्स नहीं पाए जाते, 8 बाइट्स पाए जाते हैं, जो कि हम ब्रैकेट में हम मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स, यानी 1 बीट में 32 बाइट्स नहीं पाए जाते, 8 बाइट्स पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है स्टूडेंट्स, 8 बाइट्स। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, पहला ब्राउज़र कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र, सेकंड ऑप्शन दिया है क्रोम ब्राउज़र। अब ब्राउज़र होता क्या है, इसमें पहला पूछा है, बट हम लोग ब्राउज़र के बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को टिक करेंगे। तो ब्राउज़र होता है, देखिए, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक सर्च इंजन प्रयोग किया जाता है, एक ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है। और सर्च इंजन और ब्राउज़र में डिफरेंस क्या है, सर्च इंजन में केवल आप किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च करके उसमें इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, उसमें किसी भी टाइप्स के चीज़ को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। कोई भी इमेज, कोई भी वीडियोस फाइल, कोई भी MP3 फाइल्स आप सर्च इंजन के माध्यम से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अब सर्च इंजन होता क्या है, सर्च इंजन का मतलब होता है, जैसे सर्च इंजन कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाता है, जिसका नाम होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्च इंजन का नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वह सर्च इंजन है, उसमें आप किसी भी वेबसाइट को केवल सर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और ब्राउज़र में क्या होता है, ब्राउज़र में आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, और उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर में उस चीज़ को सेव कर सकते हैं। तो उसे ब्राउज़र कहते हैं। तो ब्राउज़र क्या क्या हो जाता है, ब्राउज़र आपका हो जाएगा गूगल क्रोम, और उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर है ये सब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, पहला ब्राउज़र कौन सा था। तो पहला ब्राउज़र आपका कौन सा था, ये आपका हो जाएगा ए, यानी नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र। तो पहला ब्राउज़र सबसे पहले यही आया था। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका पहला ब्राउज़र था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, बेसिक एक ... लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और सेकंड ऑप्शन दिया ए प्रोड्यूशनल लैंग्वेज। अब देखिए, लैंग्वेज होता क्या है, जैसे हम लोग अपने बोलचाल में दो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वैसे कंप्यूटर में अलग अलग टाइप्स के लैंग्वेज पाए जाते हैं। अब उस लैंग्वेज होता क्या है, जो भी हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से अपने द्वारा डेटा इनपुट करते हैं, तो वह उस लैंग्वेज में जाके कन्वर्ट करके तब हमको डिस्प्ले पर दिखता है, उसी को लैंग्वेज कहते हैं। जैसे पाइथन एक आपका अलग लैंग्वेज है, उसके बाद जावा एक आपका अलग लैंग्वेज है, सब अलग अलग टाइप्स के लैंग्वेज है कंप्यूटर में पाए जाते हैं। वही ये पूछा है कि बेसिक मतलब बेसिक भी एक लैंग्वेज है, जैसे आपका पाइथन हुआ और उसके बाद HTML हुआ, ये सब लैंग्वेज का नाम है, वैसे एक बेसिक भी लैंग्वेज है। तो यही पूछा है अब कि बेसिक लैंग्वेज क्या है।
तो बेसिक का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बेसिक का फुल फॉर्म नेम? बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और यह किस टाइप का लैंग्वेज है? यह आपका हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए, यानी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज होता है। और बेसिक का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन फुल फॉर्म्स को करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है SMTP का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेल भेजने में और सेकंड ऑप्शन दिया चैट में। तो SMTP का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स SMTP का फुल फॉर्म नेम? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ हम लोग जो भी अपने जीमेल के माध्यम से मेल को सेंड करते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग दूसरे पर्सन को मेल भेज पाते हैं। यह क्या है? यह एक आपका प्रोटोकॉल है। तो इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से दूसरे पर्सन के बाद जो भी हम लोग मेल सेंड करते हैं उनके पास ये पहुंचता है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? तो इसका यूज़ आपको मेल को सेंड करने के लिए किया जाएगा। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी मेल भेजने में SMTP का प्रयोग करते हैं। और SMTP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने पर वह फ़िल्टर देता है। तो कुछ क्वेश्चन सोशल मीडिया से भी हैं, जैसे हम आपको बताए थे कि व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर किस टाइप का किस टाइप का मैसेंजर है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं। तो वैसे कुछ सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ज़्यादा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख कर उसको अच्छे से टिक कर पाएंगे। दिया इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने पर वह फ़िल्टर देता है। तो मतलब जो भी आप इमेज अपने इंस्टा आईडी पे पोस्ट करते हैं उसमें आप उस इमेज को फ़िल्टर करके अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, तो उसको आप फ़िल्टर करके अपलोड कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू इज़ द राइट आंसर। मतलब उसको आप फ़िल्टर्स करके अपने इंस्टा आईडी पर अपलोड कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सेकंड ऑप्शन दिया है एडवांस टेक्निकल मशीन। तो देखिए हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े थे प्रीवियस वाले क्लास में वही सब क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेगा वही एग्ज़ाम में अच्छे से जाकर क्वेश्चन को अटेंड कर पाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स केयरफुल होकर क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कॉपी में करेंगे, उसको लर्न करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद सारे क्वेश्चन को अटेंड कर पाएँ। तो ATM का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ द राइट आंसर। तो ये ATM का फुल फॉर्म नेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, इसमें CMS का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सेकेंड ऑप्शन दिया कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो CMS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? CMS का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS का फुल फॉर्म नेम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, यानी 22वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन आपके करंट से भी रहेंगे, मतलब करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट से बनते हैं, तो एक हम लोग क्या करेंगे, करंट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CCC में बनते हैं उस क्लास को हम लोग अगले वाले
हाँ, ट्यूसडे को पढ़ेंगे। क्लास नंबर 76 वाले में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स हैं उससे हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा दिया है, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नई दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन दिया है शिलांग मेघालय में। तो 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आपका शिलांग में हुआ था। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी शिलांग मेघालय में 22वां राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सम्मेलन किया गया था। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को होगा तो वह कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर रिप्लाई करके टाइप करके उसको सेंड कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम ओरल बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, उसका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट्सएप में कुल कितने मेंबर्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, डिजी लॉकर ऐप में टोटल स्पेस कितना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाता है, पैन का फुल फॉर्म नेम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका मतलब 6 नंबर हो जाता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, CCC और ADC का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके क्लास में आएंगे। थैंक यू।